अगर आपकी उम्र 15 से 25 साल के बीच में है तो आज की ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो सकती है, क्योंकि आज की ये वीडियो भले ही आपको 8 से 10 मिनट की लग रही हो, पर इसमें बताए गए पॉइंट शायद आपके आने वाले 10 से 15 साल बचा सकते हैं। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ 5 ऐसी मिस्टेक्स बताने वाला हूं जो शायद आप में से 99% लोग अभी कर रहे होंगे या फिर अपने फ्यूचर में करने वाले होंगे। बस इतना समझो कि आपका आने वाला कल आज खुद आपके सामने आकर आपको सचेत कर रहा है कि भाई कुछ भी करना, पर ये 5 मिस्टेक्स अपनी लाइफ में कभी मत करना। और अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए 3rd और 4th मिस्टेक के बारे में जानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों एक बार फिर जबरदस्त वैल्यू ऐड करेंगे आपकी लाइफ में। सो लेट्स बिगिन। Number 5. They don't break addiction. Porn, masturbation, excess use of social media, smoking और drinking. ये कुछ ऐसी आदतें हैं जो कि आज लगभग हर टीनेजर की लाइफ का हिस्सा बन गई हैं। अब मैं ये बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि ये आदतें खराब कितनी हैं और इनसे आपका जीवन किस हद तक बर्बाद हो सकता है, क्योंकि मुझे पता है कि ये सारी चीजें आप सभी लोग अच्छी तरह जानते होंगे। इनफैक्ट मुझसे भी ज्यादा अच्छी तरह जानते होंगे। दोस्त, मुझे नहीं पता कि आपको किस चीज की बुरी आदत है, पर मुझे इतना जरूर पता है कि मेन दिक्कत आपकी उस आदत में नहीं है बल्कि आप में है। क्यों? क्योंकि आपको सब कुछ पता होने के बावजूद भी आप अपने एडिक्शन पर ध्यान नहीं देते हो। आपको लगता है कि ठीक तो है ना, सब तो पी रहे हैं, अगर मैं भी पी लूंगा तो क्या हो जाएगा, बस थोड़ा पॉर्न देखने से कौन सा पहाड़ टूट जाएगा यार। भाई पहाड़ अभी नहीं, पर 5 से 10 साल बाद जरूर टूटेगा जब आप उस आदत के पूरी तरह गुलाम बन चुके होंगे और उस समय आप चाहते हुए भी उसे नहीं छोड़ पाओगे। इसलिए अगर आपकी कोई भी बुरी आदत है तो उसे धीरे धीरे ही सही पर खत्म करने की कोशिश जरूर करो, क्योंकि जिस आदत के बीच आप अभी डालोगे आपको उसी आदत के फल भविष्य में खाने को मिलेंगे। नंबर 4. कंफर्ट जोन लूप. आप अपने घर या आसपास बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुनते होगे कि बेटा पढ़ लो, मेहनत कर लो, क्योंकि ये समय दोबारा कभी वापस लौट कर नहीं आएगा। और ऐसा कहते हुए उनकी आंखों में आपको एक पछतावा दिखेगा। पछतावा कि उन्होंने अपनी जवानी में वो सब नहीं किया जो उन्हें करना था। उन्होंने कभी खुद पर ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें एक बहुत बुरी बीमारी थी, बीमारी प्रोक्रास्टिनेशन की, बीमारी आज के काम को कल पर टालने की और सिर्फ अपने कंफर्ट जोन में फंसे रहने की। मैं भविष्य देखने वाला बाबा तो नहीं हूँ, पर मैं एक चीज दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपके अंदर हमेशा कंफर्ट जोन में बैठे रहने की आदत है तो आप अपनी लाइफ में कुछ खास नहीं कर पाओगे। जिस तरह हर दिन लाखों लोगों के ऊपर जाने की टिकट कटती रहती है ना, उसी तरह एक दिन आपकी भी कटेगी और उस समय आप सिर्फ यही सोचते रह जाओगे कि यार करना तो बहुत कुछ था पर कुछ कर नहीं पाया। मेरी बात शायद आपको कड़वी और बुरी जरूर लग रही होगी इस टाइम, पर अपने कंफर्ट जोन से बाहर ना निकलना आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि दुनिया में हर बीमारी के लिए डॉक्टर है, पर कंफर्ट जोन और प्रोक्रास्टिनेशन की बीमारी का सिर्फ एक ही डॉक्टर है और वो है खुद आप। इसलिए खासकर अपनी टीनेज में तो आप कभी गलती से भी कंफर्ट जोन में फंसने की गलती मत करना। तीसरी और सबसे बड़ी गलती जो टीनेजर्स अपनी जवानी में करते हैं वो है उनकी लव लाइफ। प्यार व्यार सब धोखा है, पढ़ लो बेटा मौका है। ये बात आपने लगभग अपने हर भैया दीदी से सुनी होगी और टीनेजर्स लाइफ में हमें कभी इसका मतलब समझ नहीं आता, क्योंकि सच बोलूं तो उस वक्त हमारा दिमाग और शरीर इतने नए नए हार्मोनल चेंजेस एक्सपीरियंस कर रहा होता है ना कि ऐसे में किसी लड़की या लड़के के ऊपर दिल दे बैठना बिल्कुल नॉर्मल सी चीज है। पर दिक्कत तब होती है जब आप अपने इस गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के चक्कर में खुद का टाइम, करियर और ना जाने क्या क्या दाव पर लगा देते हो। इस एज में सबसे बड़ी बेवकूफी लोग ये करते हैं कि वो कुछ लोगों से दिल से बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं। देखो, मैं आपका बड़ा भाई होने के नाते बड़ी सिंपल पर बेस्ट एडवाइस दूंगा, क्योंकि इस टॉपिक पर लोग ना जाने क्यों ज्यादा बात नहीं करते और इसलिए हम किसी से खुलकर इसे शेयर भी नहीं कर पाते। अब मैं आपको जो बोलने वाला हूं ना उसे जरा ध्यान से सुनना। मान लो कि आपको सच में कोई सी लड़की या लड़का बहुत ज्यादा पसंद है और आपने हिम्मत जुटाकर किसी तरह उन्हें प्रपोज कर भी दिया, तो भाई इसमें बुरा ये नहीं होगा कि सामने वाला पर्सन आपको रिजेक्ट कर देगा, बल्कि बुरा तब होगा जब सामने वाला पर्सन आपको हाँ बोल देगा, क्योंकि जो फीलिंग आपको रिलेशनशिप के पहले आती थी वही फीलिंग आपको रिलेशनशिप के बाद 10 गुना ज्यादा आएगी। अब इस रिलेशनशिप की एक एक्सपायरी डेट भी होती है, 1 महीने, 6 महीने या ज्यादा से ज्यादा जब तक आपका स्कूल या कॉलेज है। उसके बाद आप चाहो या ना चाहो, पर आप अपने रास्ते और वो अपने रास्ते। पर तब तक आपने अपना इतना समय बर्बाद कर दिया होगा कि आप उस समय चाहकर भी वक्त में पीछे जाकर सब कुछ सही नहीं कर पाओगे। भाई थोड़ा सा बस प्रैक्टिकली सोचो, कोई भी लड़की कभी ऐसे लड़के के साथ रहना पसंद नहीं करेगी जिसके पास जीवन में कोई एम ना हो। बात कड़वी है पर सच है कि लव इज टेम्पररी but your success is permanent and no woman will choose a good looking unsuccessful man over a successful man। इसीलिए अपना पूरा फोकस सिर्फ सक्सेसफुल बनने पर लगाओ। चौथी मिस्टेक जो 99% टीनेजर्स अपनी लाइफ में करते हैं वो है दे मेक वर्स्ट इन्वेस्टमेंट्स।
स्पेसएक्स, टेस्ला और न्यूरालिंक जैसे हाईटेक कंपनीज के मालिक इलॉन मस्क की नेटवर्थ आज के समय में $191 बिलियन से भी ज्यादा है। दोस्त, ये इतना पैसा है कि अगर आप 100 करोड़ रुपए भी हर साल कमाना शुरू कर दोगे ना, तब भी आपको इलॉन मस्क की बराबरी करने के लिए 200 साल लग जाएंगे। और इनकी इस सक्सेस के पीछे इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा हाथ है। इन्वेस्टमेंट जो इन्होंने किसी कंपनी, किसी शेयर पर नहीं, बल्कि खुद पर किया था। इनफैक्ट सिर्फ इलॉन मस्क ही नहीं, बल्कि दुनिया के आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान को देख लो, उसने सबसे ज्यादा खुद पर इन्वेस्ट किया होता है, फिर चाहे वो इन्वेस्टमेंट टाइम के रूप में हो या फिर पैसे के रूप में हो। एक एवरेज इंडियन स्टूडेंट हर महीने अपनी पढ़ाई पर कम से कम 3 से 4 हजार रुपए खर्च कर देता है, कॉलेज में लाखों रुपए खर्च कर देता है। पर जब बात खुद पर खर्च करने की आती है तो अचानक से लोगों की पूरी गरीबी आ जाती है। एक 500 रुपए का कोर्स लेने के लिए आप 100 बार सोचते हो, 1000 वीडियोस देखते हो। क्यों? क्योंकि आपकी नजरों में वो इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। क्योंकि आपको लगता है कि जो रिटर्न्स आपको किसी कंपनी के शेयर खरीदकर मिल सकते हैं, वो रिटर्न शायद कोर्स खरीदने पर नहीं मिलेंगे। और यही हमारी टीनेज लाइफ की सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि हमें हर चमकती हुई चीज सोना लगती है। हमें सुनने में कूल लगता है शेयर्स खरीदना, शेयर्स बेचना। पर जरा एक बात बताओ, क्या आप 1000-2000 रुपए किसी शेयर में लगाकर करोड़पति बन सकते हो? शायद नहीं। पर अगर आप वही पैसा और टाइम अपने ऊपर इन्वेस्ट करो और कुछ ऐसी स्किल सीखो जिसकी मार्केट में डिमांड हो, तो बेशक आपको तुरंत उसका रिटर्न नहीं दिखेगा, पर 1-2 साल बाद जब आप उस स्किल से कमाना शुरू करोगे ना, तो आप उतना हर महीने सेव कर लोगे जितना आप टीनेज लाइफ में साल भर सेव करते थे। इसलिए जितना ज्यादा हो सके अपनी स्किल्स पर फोकस करो और खुद पर इन्वेस्ट करो। 5वीं और आखिरी गलती जो आपको कभी नहीं करनी है, और वो है दे डोंट स्टडी हार्ड। आपने आज तक हजारों वीडियोस में लोगों को कहते हुए सुना होगा कि अपने पैशन को ढूंढो, पैशन को ढूंढो। हर इंसान अपने आप में यूनिक होता है और उसके अंदर एक ना एक ऐसी क्वालिटी जरूर होती है जिसमें वो दूसरों से बेहतर होता है। नो डाउट ये बात 100% सही है और मैं इस सभी बात से अग्री करता हूँ कि आपको अपने पैशन को ढूंढने में जितना हो सके उतना टाइम देना चाहिए। पर जरा आप मेरे एक सवाल का जवाब दो, क्या आपको अब तक अपने पैशन के बारे में पता चला है? वीडियो पॉज करो और अभी अपना जवाब कमेंट सेक्शन में हाँ या ना में दो। आई होप आपने अपना जवाब दे दिया होगा। मुझे पता है आप में से मेजॉरिटी ऑफ लोगों का जवाब ना ही होगा और इसमें कोई हैरानी की बात भी नहीं है, क्योंकि जिस उम्र में आप अभी हो ना, उस उम्र में बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अपने पैशन के बारे में पता चल पाता है, जिन्हें ये पता होता है कि उन्हें अपने जीवन में करना क्या है। पर क्या इसका मतलब ये हुआ कि आप शांति से बैठ जाओ और तब तक अपना टाइम बर्बाद करते रहो जब तक आपको अपना पैशन नहीं मिल जाता? बिल्कुल नहीं। आपको ये गलती कभी नहीं करनी है, क्योंकि काफी टीनेजर्स अपने पढ़ने लिखने के दिनों में ये सोचने लगते हैं कि वो कुछ हटकर करेंगे, वो कुछ ऐसा करेंगे जिसमें उनकी पढ़ाई लिखाई उतनी काम नहीं आएगी। और अगर गलती से भी आपके दिमाग में ऐसी सोच आ जाती है ना, तो आप उसे अभी के अभी अपने दिमाग से निकाल दो। एक बात हमेशा याद रखना कि पढ़ाई सिर्फ अच्छे मार्क्स लाने के लिए नहीं की जाती, बल्कि इसलिए की जाती है ताकि आप जीवन में वो चीजें भी करना सीख सको जिसमें आपका मन नहीं लगता। दोस्तों, मैंने खुद अपने बोर्ड्स में 95% स्कोर किया था, पर सच बताऊं तो मुझे खुद मैथ्स और फिजिक्स उतनी अच्छी नहीं लगती थी। इनफैक्ट आप किसी भी टॉपर से जाकर पूछ लो, वो आपको यही बोलेगा कि भाई मजा तो नहीं आता पढ़ने में, पर यार पढ़ना तो पड़ता ही है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में आपका पढ़ा हुआ वो मैथ्स फिजिक्स का क्वेश्चन काम ना आए, पर आपकी वो मेंटालिटी जरूर काम आएगी जो आपने पढ़ाई करते वक्त डेवलप करी, क्योंकि आपकी लाइफ में ऐसे बहुत से काम आएंगे जिन्हें करने में आपको उतना मजा तो नहीं आएगा और उसमें आपका मन भी नहीं लगेगा। तो क्या ऐसे में आप उस काम को छोड़ दोगे? बिल्कुल नहीं। ठीक उसी तरह आज भले ही आप खुद को 1000 बहाने दे दो पढ़ाई ना करने के, पर अगर आप स्कूल कॉलेज में हो और आपको अपने पैशन के बारे में नहीं पता है, तो मेरी आपको यही एडवाइस रहेगी कि दोस्त, अपनी पढ़ाई पर जितना हो सके उतना फोकस करो, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा बीज है जिसके ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ आपका हर एक मिनट आपके आने वाले फ्यूचर में फल देगा। इसलिए इसे कभी भी नजरअंदाज करने की गलती मत करना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं यही कहूंगा कि दोस्त, गलतियां करो पर इतनी भी मत करो कि पेंसिल के पहले रबर खत्म हो जाए। इसलिए गलतियां करने से मत डरो, बल्कि गलतियां दोबारा करने से डरो, क्योंकि मिस्टेक्स 1-2 बार होती हैं, बार बार होने वाली बेवकूफी होती है। पर इस एज में हो सके तो ये 5 मिस्टेक्स कभी मत करना, क्योंकि इन गलतियों से सीख तो मिलती है, पर उस सीख की फीस बहुत बड़ी चुकानी पड़ती है। आई होप आपको आज की इस वीडियो में कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।